संसद भवन में लगे हुए सेंगोल को लेकर सियासत एक बार फिर से गरमाई है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में स्पीकर के आसन के पास स्थापित सेंगोल को राजशाही का प्रतीक बताते हुए इसे हटाने की मांग कर दी है। सपा के सांसद आर.के. चौधरी ने एक पत्र लिखकर सेंगोल की जगह संविधान की कॉपी को स्थापित करने की मांग की। एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने भी अपने सांसद की मांग का समर्थन किया। वहीं इंडी गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस और आरजेडी के नेता भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े नजर आए, लेकिन बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के मन में भारतीय संस्कृति और इतिहास के प्रति कोई सम्मान नहीं, ये तमिल संस्कृति से भी नफरत करते हैं। तो बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि समाजवादी पार्टी भारत की संस्कृति और सनातन का अपमान करने की आदी हो चुकी है। पहले इस मामले में आए वार पलटवार आपको सुनवाते हैं और फिर दहाड़ के सवालों का जिक्र होगा। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। जिनकी पार्टी सिंबल ऑफ परिवारवाद है वो सिंबल ऑफ मोनार्की की बात कर रहे हैं, पर ये समाजवादी पार्टी से अपेक्षित है। जो औरंगजेब, टीपू सुल्तान, मुगलों की प्रशंसा करते नहीं थकते, भारतीय संस्कृति और तमिल संस्कृति के अभिन्न अंग का ऐसा अपमान करना वोट बैंक के नाम पर। तो आज करेंगे दहाड़ में कुछ सवालों का जिक्र और उसी के इर्द गिर्द चर्चा रहेगी। पहला सवाल यह है कि संविधान की लड़ाई प्रतीक पर आई, सेंगोल पर फिर से क्यों शुरू हुई सियासत? सनातन के प्रतीक से समाजवादियों को क्यों है ऐतराज? बेवजह के मुद्दे उठाकर संसद का समय बर्बाद कर रहा है विपक्ष। ध्रुवीकरण के लिए सेंगोल के मुद्दे को हवा देना चाहती है समाजवादी पार्टी। मेहमानों का खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ तिवारी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता अजय अरोड़ा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, तारिक अहमद लारी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए, रोहित अग्रवाल आरएलजी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में इस चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और पहला सवाल तारिक अहमद लारी आप ही से करना चाहूंगी। ऐसा क्या बैर सेंगोल से कि अचानक से एक विवाद को फिर से हवा देने की कोशिश की गई और सेंगोल पर सियासत शुरू कर दी आपने? देखिए, देश संविधान से चलेगा, किसी धर्म या राजनीति से नहीं चलेगा। बहुत बार सवाल उठाया गया है किसी एक धर्म के ऊपर, एक खास विशेष वर्ग को लेकर कि वो संविधान मानेंगे कि धर्म मानेंगे या देश मानेंगे, कुरान मानेंगे कि संविधान मानेंगे। हम भी आज सवाल उठा रहे हैं कि आप संविधान मानेंगे कि संस्कृति मानेंगे कि धर्म मानेंगे। संविधान बड़ा है कि संस्कृति बड़ी है? संस्कृति बड़ी है तो फिर आप मुद्दा कहीं और ले जाइए। वो जाके मंदिरों में बेहतर लगता है संस्कृति, क्या नाम है, लोकतंत्र में संस्कृति का कोई महत्व नहीं है। और ये आप तय करेंगे देश के लिए, ये आप तय करेंगे देश के लिए तारिक अहमद साहब? बिल्कुल, और कौन तय करेगा? आप तय करेंगी? नहीं, आप तय करेंगे, आप पूरे देश के लिए तय करेंगे, आप पूरे देश के लिए तय करेंगे। देश संविधान से चलता है, अगर इस बात की समझ हो गई होती तो उसके साथ तुलना में आप ना धर्म को लेकर आते ना संस्कृति को लेकर आते। और ऐसा क्या ऐतराज आपको संस्कृति और सनातन से? आपको ऐसा क्या ऐतराज, आपको ऐसा क्या ऐतराज है? किसी की संस्कृति से और सनातन से कौन सी तकलीफ है? कौन सी सुई चुभती है आप लोगों को भाई? कौन सी सुई चुभती है आपको? क्या संविधान की प्रति संसद के अंदर नहीं होती है बताइए, और आप बताएंगे कि इसको दीवार पे लगा दीजिए, सेंगोल को हटा दीजिए? ये आप तय करेंगे, आप तय करेंगे ये आपको? और बीजेपी की अगर भाषा में कहूं साहब, तो अभी जो आप कर रहे हैं ना, वही सस्ती लोकप्रियता वाला काम कर रहे हैं। न सिर्फ बयानों के जरिए बल्कि टीवी चैनल पर बैठकर भी वही सस्ती लोकप्रियता वाला काम कर रहे हैं। बेवजह की बात मत करिए साहब, थोड़ा सेंसिबल बात करिए। लारी साहब थोड़ा सेंसिबल बात करिए, सेंसिबल बात करिए। मैंने कहा कि देश के लिए सब कुछ आप तय कीजिएगा क्या? आप सब कुछ तय करेंगे? कौन है आप?
कौन है आप जो देश के लिए सब कुछ तय करेंगे? आप कौन है जो देश के लिए सब कुछ तय करेंगे? संसद में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? और ये आप लोग हैं, ये आप लोग हैं जो संविधान को डबल स्टैंडर्ड के साथ देखते हैं। संविधान को डबल स्टैंडर्ड के साथ देखने वाले आप जैसे लोग तय करेंगे कि संसद में क्या रखा जाना चाहिए, कहां पर क्या होना चाहिए। तारिक अहमद, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, आपके कह देने से चीजें तय नहीं हो जाएंगी। और इसीलिए जरा लॉजिकल और सेंसिबल बात करिए ना। अच्छा बोलिए, आप बोलिए पहले आप। चलिए, कम से कम आप अटेंटिव मोड में तो आ गए, क्योंकि पहले आप बड़े रिलैक्स बैठे थे अपने पहली बात के जरिए, तो कम से कम आप थोड़े से अटेंटिव मोड में आ गए। हाँ, बोलिए बोलिए। दंड देने के लिए रखा गया था, ये पिछले दलितों को दंड देने के लिए रखा गया था, राजदंड। अच्छा, किसको? नेहरू जी को दिया गया था, इसीलिए नेहरू जी को इसीलिए दिया गया था क्या? नेहरू जी को किस लिए दिया गया था? इतिहास पढ़कर आइए लारी साहब, अरे इतिहास पढ़कर आइए साहब, इतिहास पढ़कर आइए। जिसको समृद्धि का प्रतीक कहा जाता है, जिसको समृद्धि का प्रतीक कहा जाता है सेंगोल को, जो एक सांस्कृतिक पहचान है, आपको वो कुछ और आपके राजनीतिक चश्मे से नजर आता है। वापस म्यूजियम में डालिए तो कैसा रहे? क्या समझाएगा कोई आपको? क्या समझाएगा तारिक अहमद कोई आपको? क्या समझाएगा कोई आपको? गजब बात करते हैं, गजब बात। आप चीजें बेच रहे हैं, हो गया, आप चीजें बेच रहे हैं। नेहरू जी की तरह काम करिए फिर। नहीं, नेहरू जी ने किस लिए लिया था मुझे ये बताइए। चलिए एक एक सवाल पर बात करते हैं। आप और मैं वन ऑन वन नहीं करते, बाकी प्रवक्ता यहाँ पर है। क्यों नेहरू जी के पास ही आया बताइए? वापस संग्रामे में भी दे दिया था। हमारे ये प्रवक्ता है बीजेपी की, कौन है? अरे सुनिए मेरी बात, अरे मेरी बात सुनिए लारी साहब, पहले मेरी एक बात सुनिए। लारी साहब बी एट पीस, लारी साहब बी एट पीस, एक बात सुनिए मेरी। लारी साहब मेरी एक बात सुनिए। आपके पास ना एक वायर लगा है, आपके पास आपकी शर्ट में एक वायर लगा है, उसको माइक्रोफोन कहते हैं, और अगर उसमें आराम से भी बात कीजिएगा तो सबको सुनाई पड़ेगा। एक एक करके बात करेंगे तब भी सुनाई पड़ेगा। अच्छा बोल लीजिए पहले, चलिए तसल्ली कर लीजिए अपनी, बोलिए। ये सारा जी एंकर है, कौन एंकर है इसमें से? एंकर कौन है? आप खोल लीजिए चैनल, बैठा लीजिए अपनी पसंद की एंकर और कर लीजिएगा अपनी पसंद की बात, क्योंकि यहाँ तो नहीं होगी, यहाँ तो नहीं होगी लारी साहब, अरे यहाँ नहीं होगी। और थोड़ा कम से कम अपने अखिलेश भैया से सीख लीजिए, आपसे बेहतर तरीके से तो वही बात करते हैं। अखिलेश भैया से कुछ तो सीखिए साहब, अरे कुछ तो सीखिए लारी साहब अखिलेश भैया से, पूछिए कैसे बात की जाती है, कैसे बात की जाती है, इस बात की भी ट्रेनिंग ले लीजिए, इस बात की भी ट्रेनिंग ले लीजिए कि बात कैसे की जाती है। और अगर बात करने का सलीका नहीं है, मैंने गलती की आपसे पहला सवाल पूछकर, मैंने गलती की आपसे पहला सवाल पूछकर, इनको तमीज सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं वही कह रही हूँ रोहित अग्रवाल साहब, मैं वही कह रही हूँ कि मैंने गलती की इनसे पहला सवाल पूछकर, क्योंकि ना बात करने की तमीज, ना लॉजिकल रीजनिंग, ना कोई सेंसिबिलिटी, ना फैक्ट्स की जानकारी, ना कुछ, सिर्फ बोलना है तो बोलते चले जाएंगे। नहीं, इनको तो जनता ने विपक्ष में बैठाया, उसके बाद ये गुंडागर्दी की नौबत है इनकी। अगर कहीं गलती से सत्ता मिल गई होती तो पता ही नहीं क्या करते। इनको सिंगोल से दिक्कत है, इनको एंकर से दिक्कत है, इनको देश से ही दिक्कत है, क्योंकि सिंगोल न्याय का प्रतीक है, और न्याय से तो दिक्कत होना समाजवादी पार्टी को लाजमी है, क्योंकि ये लोग तो गुंडागर्दी के प्रतीक हैं, तो इनको तो न्याय से दिक्कत होनी ही थी। और न्याय के पक्ष में आप बोलेंगे तो आपसे भी दिक्कत होगी ही होगी। अभी तो आपसे दिक्कत है, थोड़ी देर बाद इनको आपके चैनल से भी दिक्कत हो जाएगी। तो स्थिति ये है कि देश के अंदर जिसको हर चीज से दिक्कत है, जिसको खुद संविधान से भी दिक्कत है, अगर संविधान की मूल प्रति यहाँ पे रख देंगे तो उससे भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो चित्राण है, जो उसमें रामायण का दृश्य है, उससे भी दिक्कत होने लगेगी इनको। तो अभी तो ये छोटी बड़ी किताब लेके घूम रहे थे, और ये जो जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहे थे, इनसे पूछे फिलिस्तीन की इतनी मोहब्बत है तो यहाँ पे हिंदुस्तान में क्यों गंदगी फैला रहे हो? भाई फिलिस्तीन के बॉर्डर पे जाके लड़ो ना, फिलिस्तीन के सेना का समर्थन करो ना, आप यहाँ पे क्यों गंदगी फैला रहे हो? आपके पास पैसे ना हो फिलिस्तीन जाने के लिए तो आप बताइए, हम सामाजिक संस्थाओं से बात करें, आपको व्यवस्था करवाएं फिलिस्तीन जाने की आपकी। तो स्थिति ये है कि अखिलेश यादव जी कहते हैं कि साहब जो हमारे अयोध्या के सांसद हैं वो राजा हैं। अरे भैया, अयोध्या के राजा तो राजा राम हैं,
तो ये इनके सांसद, लोकतंत्र के अंदर सांसद कब से राजा होने लगा? लोकतंत्र के अंदर सांसद कब से राजा होने लगा? रोहित अग्रवाल जी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तारिक अहमद लारी साहब जरा पानी पी लीजिए। ऋषभ तिवारी जी आपके पास आते हुए, क्योंकि एक बार फिर से एक मुद्दा उठाया गया है और संविधान की लड़ाई अब प्रतीक पर आ चुकी है। क्या ये बौखलाहट है? इमरजेंसी का जिक्र कर दिया पहले ही दिन से, मुद्दे को लेकर आप हावी रहने की विपक्ष पर कोशिश कर रहे हैं, तो ये उसी का जवाब है। सेंगोल की बजाय संविधान की प्रति होनी चाहिए, ये विपक्ष की मांग है। सबसे पहले पूर्णिमा जी धन्यवाद भारत 24 का, जिन्होंने चर्चा के लिए आमंत्रित किया। आपके प्रश्न पे आने से पहले, क्योंकि एक जिम्मेदार पार्टी का कार्यकर्ता हूं और चैनल पे बैठ के अगर कुछ गलत जाएगा तो जनता आपका शो देखती है, तो एक जवाब देना चाहूंगा। कोई भी पैनलिस्ट को कम से कम तमीज रखना चाहिए और सबको सम्मान देना चाहिए। ये ही लोकतंत्र है और इसे भी संविधान का सम्मान कहना कहते हैं। पॉइंट 1। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी से इस तरह का उम्मीद करना कोई आश्चर्य का विषय नहीं है पूर्णिमा जी, क्योंकि ये वही पार्टी है जो संविधान का नाच नाच रही है उनका सम्मान को लेकर कि भैया संविधान खतरे में, संविधान। लेकिन ये तनिक भी इतिहास का ज्ञात नहीं है कि जिस पार्टी के आज ये कार्यकर्ता बने हैं और जो इतनी बदतमीजी से पार्टी के पूर्वजों ने इसी संविधान को बचाने के लिए आपातकाल में कांग्रेस के विरुद्ध लाठियां खाई, इसी आपातकाल में जेल गए। आज जनहित अब ये भी बताइए ना कि हमारे पिछलों पर क्या आप लोग घूमते थे, ये भी बताइए कि हमारे पिछलों पर क्या घूमते थे, हम पीछे पीछे आप लोग रखा गया, बताइए, नजर आए असलियत बताइए। बन गया हो, समाजवाद खत्म हो गया हो, स्वास्थ्यवाद आ गया हो, अरे वाह वाह, क्या उम्मीद कर सकते हैं? और इनमें तो क्या लाला भाई सुना रहे हैं भारतीय संस्कृति से डॉक्टर के मेहनत से बने हुए वैक्सीन से इन्हें हर वो चीज से तकलीफ है जो देश के उत्थान से जुड़ा हो, जो भारत के संस्कृति के कल्याण से जुड़ा हो। क्या उत्थान होगा मुझे ये बताइए, संविधान से तो उत्थान होता है, सिंगोल से क्या उत्थान होगा? लगा है ना, तो थोड़ा अच्छा होता है, बता दीजिए, पन्ना उल्टा लेते और पढ़ लेते कि समाजवाद देने के लिए निकले हैं। तारिक लारी साहब सुनिए मेरी बात, आपका नाम ऋषभ तिवारी तो है नहीं, और कम से कम अगर आप चर्चा का हिस्सा बनते हैं, कम से कम अगर आप डिबेट्स का हिस्सा बनते हैं, तो इतना तो आपको पता ही होगा कि अगर कोई एक प्रवक्ता कुछ कह रहा है तो उस बीच में बोल बोल के उनकी बात को ना खराब करें। अपनी बारी में अपनी बात कीजिएगा ना, आप अपनी बारी में अपनी बात कीजिएगा ना। सुनिए लारी साहब, मैंने आज 6 बजे के दहाड़ में आपको आमंत्रित इसलिए नहीं किया है कि मैं 50 मिनट आपसे जिरह करती रहूं। सुनिए लारी साहब, मैंने आपसे जिरह करने के लिए बुलाया नहीं है आपको। एक मुद्दे पर चर्चा हो रही है और मेरा समय बेवजह जाया मत करिए, मेरा समय बेवजह और ना दर्शकों का समय बेवजह जाया करिए। और बीच में जब कोई पैनलिस्ट बोल रहा हो, बीच में मत बोलिए। ये आपसे मैं अभी रिक्वेस्ट कर रही हूं, और अगर रिक्वेस्ट आपकी समझ में नहीं आएगी तो फिर दूसरा तरीका भी है साहब, बीच में मत बोलिए। ऋषभ तिवारी अपनी बात पूरी करेंगे, ऋषभ तिवारी जी बात को पूरा करेंगे। मैडम मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आखिर संगोल का विषय निकल के क्यों आ रहा है? आपत्ति ने कहा है संविधान को संस्कृति से जोड़ रहे हैं, इसी संस्कृति के आधार पर संविधान भी मजबूत होता है, शायद इन्हें ज्ञात नहीं है। और बार बार जो इस संविधान की दुहाई देते हैं, संस्कृति को उससे कंपेयर करते हैं, तो थोड़ा सा पढ़े लिखे होते तो समझ आ जाता कि समाजवाद का उत्थान इसी कांग्रेस के विरोध लड़ाई से ही निकला है, जिसके आज ये प्रवक्ता बनकर चैनल पर बोल रहे हैं। पॉइंट 1। लेकिन लारी साहब को देखकर ऐसा लगता है कि किसी लाफ्टर चैलेंज में आज आए हुए हैं, आज लाफ्टर चैलेंज का हिस्सा लारी साहब बने हुए हैं, ऐसा लगता है। लाफ्टर चैलेंज का हिस्सा बने हुए हैं लारी साहब, ऐसा लग रहा है उनको देखकर, क्योंकि एक वही गंभीर है, बाकी सब कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जिससे उनको हंसी पे हंसी आई जा रही है। ऋषभ तिवारी जी। जी मैडम, मैंने कहा कि लारी साहब ऐसा लगता है कि आज किसी लाफ्टर चैलेंज का हिस्सा बने हुए हैं, क्योंकि कोई भी प्रवक्ता कुछ कह रहा है तो उनको जोर जोर ठहाके के साथ हंसी लग रही है, आज हंसी आ रही है उनको। कोई बात नहीं साहब, मुस्कुराते रहिए, खून बढ़ता है उससे, बढ़ाइए अपना खून, आप बढ़ाते रहिए अपना खून। ऋषभ जी आती हूँ, थोड़ा सा समय दीजिएगा, आती हूँ आपके पास। अजय अरोड़ा जी, अजय अरोड़ा जी आपके पास आते हुए मैं इस बिहेवियर पर बात ना करके सीधे विषय पर आती हूं, और विषय मेरा ये है कि अचानक से सेंगोल पर सियासत क्यों, और खास तौर से नेहरू का जिक्र इसीलिए करते हुए क्योंकि आप साथ खड़े हैं समाजवादी पार्टी के इस बात के, या फिर कहीं एक कुछ भिन्न है आपके मत में जो समाजवादी पार्टी कह रही है उसको लेकर? पूर्णिमा जी, राजा का डंडा मैं नहीं बोलूंगा,
आपके चैनल पे। जी जहाँ तक सेंगोल की बात हुई, हम तो ये चाहते हैं कि संविधान के प्रति साथ लग जाए, ज़्यादा बेहतर होगा। और जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्होंने बोला कि लोकतंत्र मजबूत हो गया है, आज हम मान लेते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो गया है। अगर लोकतंत्र मजबूत है तो संविधान की प्रति क्यों नहीं? हमारा सवाल ये है कि इसका उत्तर दे दें। हमने मान ली कि आपने 10 वर्षों में लोकतंत्र मजबूत किया, अगर लोकतंत्र मजबूत नहीं किया तो आप उलझें इस बात पे, वरना आप कोई दलील ना दें, आपकी दलील नहीं बनती। अगर लोकतंत्र मजबूत नहीं हुआ तो दलील नहीं बनती। नहीं, लेकिन संविधान पर तो आपकी लड़ाई अलग है ना। बिल्कुल। इसमें सेंगोल कहाँ से आया? उसका कारण है, उसमें सेंगोल कहाँ से आया? अगर मैं कह रहा हूँ, अगर वो प्रति आ जाए, संविधान की लग जाए, साथ की बात अलग है। मैं कह रही हूं कि पूर्णिमा सेंगोल पर। अच्छा एक बात बताइए मुझे, नहीं मैं ये समझना चाहती हूँ, संजय राणा जी मुझे क्लियर करिएगा क्योंकि आप इसकी बेहतर जानकारी दे पाएंगे। मुझे ये बताइए कि संसद भवन के अंदर क्या संविधान की प्रति नहीं रखी रहती? पूर्णिमा, गुड इवनिंग टू फैलो फ्रेंड। देखिए, ऐसा होता है, अल्प ज्ञान जो होता है हमेशा कष्टदायक होता है और सबके लिए नुकसानदायक होता है। जहाँ तक बात हो रही थी संगोल की, देखिए संस्कृत वर्ड से बना हुआ है और जो देश अपनी हिस्ट्री को भूल जाता है वो हिस्ट्री में विलीन हो जाता है, तो यानी इतिहास बन जाता है, इतिहास को भूलने वाले लोगों को। जहाँ तक चर्चा हो रही संगोल की, देखिए ये क्या कर्तव्य प्रयाणता की बात होती है कि राजा दूसरे राजा को जो उत्तराधिकारी बनता था उसको दिया जाता था। नो डाउट आज में राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है, लेकिन कोई सर्वोच्च पद पे तो बैठा हुआ व्यक्ति है, राष्ट्रपति हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हैं, चाहे गणमान्य व्यक्ति लोग हैं, वो चलाते हैं और ये संस्कृति है और अपना कल्चर है, अपना विचारधारा है। अब उम्मीद कर रहे थे कि आप समाजवादी पार्टी का आदमी संगोल की चर्चा करेगा, नहीं, वो कट्टे तमंचा रखना चाहता है। उसका जो सिद्धांत है वो अतीक का है, उसका सिद्धांत है माफिया का है। तो माफियाओं का सिंबल क्या होता है? कट्टा और तमंचा। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पर। देखिए ऐसा है, जब हस्तांतरण हो रहा था पावर का तो नेहरू जी को दिया गया था और गोपालाचारी जी ने किस तरह उनके सलाह पे उसको लिया, यानी हस्तांतरण ऑफ पावर हुआ। और इसको राजा का डंडा नहीं बोला था, ये बोला अदबरी गगरी छलका ज्ञानी कम होगा, अज्ञानी पार्टी के प्रवक्ता या ज्ञानी पार्टी के लोग आकर के ज्ञान बांटेंगे तो आप उनसे ज्ञान की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कहावत कहा जाती है कि जो शास्त्रार्थ होता है ज्ञानी के साथ किया था, मूर्खों के साथ नहीं किया जा सकता। तो मूर्ख अगर होगा तो शास्त्रार्थ नहीं समझेगा, वो सिर्फ आपसे लड़ेगा और झगड़ेगा, जो यहाँ पे दिख रहा है। राणा जी, लोकतंत्र मजबूत है। देखिए सुनिए राणा जी, आपका मैं सम्मान करता हूं, अधिवक्ता है। देखिए सर, क्या 10 वर्षों में लोकतंत्र मजबूत हुआ या नहीं? इस देश में अगर लोकतंत्र की हम बात करते हैं तो पहले देखिए, नेहरू जी का बड़ा मैं सम्मान करता हूं, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, लेकिन सेलेक्टिव प्रधानमंत्री होने के बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया था इलेक्शन के पहले। प्राथमिकता बता रहा हूं, प्राथमिकता थी। मैं आपकी बात से हिंदू कोड बिल लाना प्राथमिकता थी। कौन सी प्राथमिकता थी हिंदू कोड बिल लाना? जरा मुझे बता दीजिए मान्यवर। देखो, हम देखिए जो हो गया इतिहास है उसमें नहीं जाना चाहता हूं मैं, उसमें नहीं जाना जिस पद में होता है उस समय की जो मांग थी, उस समय की क्या सिचुएशन थी, राणा जी, हर समय सिचुएशन बदलती है, हर टाइम पे सालों बीत गए, इतिहास बीत गया, नई नई चीजें आती हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। सर बिल्कुल आपका सम्मान कर लिया, आपने बोला कि समय की परिस्थिति के अनुसार किया गया था। भाई इमरजेंसी भी लगाना क्या समय की परिस्थिति? अच्छा ये बता, नंबर वन, बिल्कुल परिस्थिति थी नंबर 1। नंबर 2, जब चर्चा करता अमेंडमेंट विद इन कॉन्स्टिट्यूशन, तकरीबन 84 बार तो आपकी सरकार ने किया। राणा जी, 84 बार क्या इतनी जरूरत थी कि अमेंडमेंट किया जा सके? इमरजेंसी की बात आज संविधान राणा जी, सर लेट मी सर एक मिनट, फिर क्या होगा ना संजय जी, फिर क्या होगा फिर ये इमरजेंसी पे, मैं कहता हूं आपातकालीन का मैं उत्तर दे रहा हूं, आपातकालीन का। एक मिनट सुनिए सर, आपातकाल जो है ना, आप उसको गुनाह की कैटेगरी में सर रख सकते हैं। सुनिए मेरी बात, आपातकाल मुझे लगता है कि आपातकाल के पन्ने आप स्वयं भी नहीं पलटना चाहेंगे, आपातकाल के पन्ने आप स्वयं भी नहीं पलटना चाहेंगे, क्योंकि उस आपातकाल में जो कुछ हुआ उसका जिक्र करना आपके लिए खुद टेढ़ी खीर है।
अघोषित आपातकाल है। कहाँ आपातकाल है? आपातकाल को सुनिए, मेरी एक सेकंड बात सुनिए, एक मिनट सुनिए। अजय जी मेरी बात सुनिए, अजय जी मेरी एक बात सुनिए, अजय जी मेरी एक बात सुनिए। पहला आपातकाल कब लगा था जरा बताइए मेरे को, फिर मैं आपातकाल की चर्चा पर आऊंगी तो फिर वो बहुत गहरी चली जाएगी। पहला आपातकाल लगा जब चीन के साथ साथ युद्ध हो रहा था। दूसरा आपातकाल कब लगा? जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था। तीसरा आपातकाल कब लगा? जब इंदिरा जी की कुर्सी जाने वाली थी और उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा पर खतरा है, हम आपातकाल लगा देते हैं। इसीलिए आपातकाल के पन्ने मत पलटिए। जबरन नसबंदी पूरे देश को जेल खाना बना देना, सब कुछ करना, प्रेस की आजादी छीन लेना, अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए ताकि कुर्सी न जाए साहब। फिर इमरजेंसी पर मत जाइए ना, मत जाइए। मैं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग जिसने तमाम संविधान संशोधन किए, अजय जी हमने भुगता पर राग मत अलापिए जो आपको बेसुरा कर दे। मेरी बात समझिए आप इमरजेंसी पर मत जाइए, क्योंकि इमरजेंसी को डिफेंड करना कांग्रेस के लिए एक बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत टेढ़ी खीर है। का जवाब दिया है आप संविधान नहीं, आप तीनों चीजों को नहीं सर, अगर आप इमरजेंसी की बात होगी तो इमरजेंसी और उससे पहले संविधान संशोधन, उसके बाद के न्यायपालिका के अधिकार छीन लेना, सब कुछ कर लेना, ये उसी संविधान संशोधन के जरिए आपने किया ना आपातकाल के समय साहब। किसने किया? फिर आप संविधान को बदल देने की बात बीजेपी को लेकर करते हैं। अब आप कह रहे हैं सेंगोल, मैंने सीधा सवाल पूछा, सेंगोल पर वापस चर्चा पर आइए। बिल्कुल नहीं, सेंगोल पर वापस चर्चा, सेंगोल पे करूंगा 30 सेंगोल पर वापस चर्चा पर आइए। मैं कहती हूं कि संविधान की प्रति क्या संसद के अंदर नहीं होती? आप तय करेंगे, दीवार में चिपकी होनी चाहिए। मैं बता ये कौन तय करेगा? भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा था कि अगर हम 400 पार हो गए तो संविधान बदल देंगे। एक मिनट, आपने बोला कि हम संविधान बदल देंगे और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, उसका लोगों ने जवाब दे दिया। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ऋषभ जी मेरे अनुज हैं। ऋषभ जी आप मेरे अनुज हो, प्रधानमंत्री आते थे, अब की बार बहनों भाइयों 400 पार, ये खामियाजा भुगता आपके जिस नेता ने जो जुबान से निकली बात। सेंगोल से कौन सी चिढ़ है मुझे ये बताइए ना। छोड़िए, नहीं आया उनका 400 पार, नहीं दिया जनता ने 400 पार, बहुत अच्छी बात है, सरकार बनाई ना उन्होंने। सेंगोल से बताइए क्या चिढ़ है? सेंगोल का अपमान नहीं कर रहे तो फिर कौन कर रहा है? आपकी साथी पार्टी तो कर रही है ना, इतना कह रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं? उनको ये बताइए, सपोर्ट कर रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं ना उनका, मतलब आपके हिसाब से सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि संविधान की प्रति लग जाए, समृद्धि का प्रतीक संविधान की प्रति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजादी के ठीक 15 मिनट पहले सौंपा गया, उसको आप खारिज करते हैं, आप उसको खारिज करते हैं ना। ऋषभ जी जवाब दीजिएगा, ये साथ है, ये चाहते हैं कि सेंगोल हट जाए, और सेंगोल के इतिहास पर आंखें मूंद ली हैं इन्होंने, जब नेहरू जी को ठीक 15 मिनट पहले आजादी से दिया गया। देखिए पूर्णिमा जी, इनकी दिक्कत क्या है? इन्होंने सदैव देश में जो है तुष्टीकरण की राजनीति की है। इनकी मंशा सिंबल से नहीं है, दिक्कत है जो शिव जी का प्रतीक ऊपर लगा हुआ है, उससे इनको दिक्कत हो रही है। दिक्कत हुआ है कि भारतीय संस्कृति को दर्शाता है, उससे इनको दिक्कत हो रही है। दिक्कत है जो समाज इनको जो लेकर चलता है, ऋषभ जी जो एक बड़ा ऋषभ भैया हम अपनी बात रख रहे हैं, हम तो ऋषभ भैया आपका सम्मान कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि संविधान के प्रति लगा दो। आपको क्या अजय अरोड़ा जी, जिसने सनातन का सम्मान नहीं किया, जिसने सनातन का सम्मान नहीं किया, जिसको राम मंदिर से दिक्कत, हम धर्म के भी साथ हैं, हम संस्कृति के भी साथ हैं, दिक्कत नहीं और पता लग गया। रोहित अग्रवाल जी, अरे सर सुन लीजिए, देखिए स्थिति बिल्कुल साफ है, स्थिति बिल्कुल साफ है कि विपक्ष पूरी तरीके से मुद्दा विहीन हो चुका है, विपक्ष पूरी तरीके से भटका हुआ है और विपक्ष चाहता है सिर्फ हंगामा करना। जनता ने उनको इसलिए चुन के नहीं भेजा कि वहां पे वो हंगामा करें, परंतु विपक्ष किसी भी मुद्दे पे बात करने को तैयार नहीं है। ये स्थिति साफ कर दी है विपक्ष ने इस बार। इनको दक्षिण भारत से इतनी नफरत है कि भारत का गौरवशाली इतिहास अगर सिंबल के रूप में सदन में रखा होगा तो आपको दक्षिण भारत से इतनी नफरत है कि लोगों ने जवाब दे दिया और मेरे मित्र सिंगोल का विरोध से क्या होगा, कि सिंगोल का विरोध करने से क्या मिलेगा आपको? जो सीट पर लड़े ये तो बताना पड़ेगा ना, उन्होंने क्या खोया जरा बताइए चुनाव में। बताना पड़ेगा, संविधान की बात कर रहे हैं, ये जिस पर लड़े उतना जीते ना भाई। अरे संसद भवन है, कितनी सीटों पे लड़े, कितनी सीटों पे लड़े, मोदी सरकार ने संसद भवन रख दिया। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि संविधान के कारण ही हम सदन के अंदर बैठे हुए हैं।
संविधान के पन्ने तार तार किए आपने। रोहित जी, जिनके साथ आप जुड़े हो, क्यों नहीं समझने उन्होंने को तैयार है संविधान मेरे के मित्र? पत्ते तार तार आप क्यों कर दिए मुद्दा हैं। विहीन करके संविधान के आप पत्ते क्यों तार जनता तार के किए आप करोड़ों लोगों रुपए ने बर्बाद मिलके। करना चाहते हैं उस हंगामा पार्टी का साथ दे रहे हो करके? आप। आपके पास मुद्दे नहीं है। आप आज 10 साल तक लीडर ऑफ अपोजिशन चुनने की हैसियत नहीं रखते थे। आज जनता ने आपको मजबूत करके भेजा है। यही लोकतंत्र मजबूत होता है। आप अभी पूछ रहे थे ना कि लोकतंत्र मजबूत है कि नहीं है? बिल्कुल मजबूत है लोकतंत्र। इसीलिए आज आपकी स्थिति ये हुई है कि लीडर ऑफ अपोजिशन आप अपने दम पे चुन पा रहे हैं, परंतु आप क्या कर रहे हैं? आप जनता के करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हैं। आप सिर्फ हंगामा करने का काम कर रहे हैं। आप जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आपने अगर जनता के मुद्दे उठाए होते सदन के अंदर तो जनता को अच्छा लगता, परंतु आप क्या कह रहे हैं? आप छोटी मानसिकता के लोग हो गए हैं। आपने पूरी तरीके से जो नेहरू जी ने जिस सिंबल का सम्मान किया, अच्छा ठीक है, मुझे आज आप नेहरू जी के भी पद्म चिन्ह उनके नहीं चलना चाहते। तारिक साहब से भी जवाब लेना है। रोहित अग्रवाल जी, मैं आती हूँ, लेकिन अजय अरोड़ा जी ये बताते हुए कि जब आप कहते हैं कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी, तो अगर कांग्रेस के नेताओं की लिस्ट बनानी शुरू कर दी, इस पार्टी उस पार्टी, तो बड़ी लंबी हो जाएगी। बचने से ज्यादा जाने वालों की हो जाएगी, बचने से ज्यादा जाने वालों की हो जाएगी। इधर ग्रेटर देन और इधर लेस देन हो जाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। साहब तारिक अहमद लारी, आपका जवाब। देखिए, सिंगोल जो है वो बेसिकली धर्म का प्रतीक तो है, ये तो हम लोग को मानना पड़ेगा। संस्कृति का प्रतीक भी है, बिल्कुल मानना पड़ेगा। ये भी मानना पड़ेगा कि पिछड़े दलितों के ऊपर अत्याचार करने का वो दंडा ये भी मानना पड़ेगा। दंडा था वो जो पिछड़े दलितों रोहित जी उनकी बात सुनेंगे पहले, उनकी बात सुनेंगे। रोहित जी उनकी बात सुनेंगे पहले, बोलिए। पिछड़े दलितों और जो नॉन उनके साथी थे उनको मारने का डंडा था वो डंडा हटाया, नेहरू जी ने दिया गया, रिसीव कर लिया उन्होंने, लेकिन उसका पता उन्होंने संग्रहालय में भेज दिया, म्यूजियम में भेज दिया। अब म्यूजियम से उसको तानाशाह साहब लेकर आए थे, तो तानाशाह साहब ने अपनी तानाशाही दिखाने के लिए वो डंडा दिखाया, जनता ने वो डंडा अलग दिखा दिया। अब उस डंडे का कोई काम नहीं है। आप उस डंडे को बेहतर है कि उसको संग्रहालय में वापस भेजिए। डंडे का काम है, संविधान की प्रति को लगाइए। उसको आप अगर डंडा मानते हो तो उस डंडे से आप ऐसे अपराधियों को सुताई करने का काम होना चाहिए, क्योंकि जहां पे डंडा रहेगा वहीं पे आप सही रहोगे, नहीं तो आप बिगड़ जाओगे। समाजवादियों, कट्टा तमंचा दे दिया जाए। आप चाहते हो कट्टा तमंचा दे दे, संविधान बोल देंगे लिखने को ना, तो संविधान की अंग्रेजी और हिंदी दोनों रूपांतर करके लिख नहीं पाओगे। पूछ लूंगा कितने प्रतिलिपि है उसमें, नहीं पता होगा, कितने पेज किए नहीं पता होगा, कितने लोगों ने लिखा नहीं पता होगा। बैठ के संविधान की बात करते हैं। संविधान दो रंग का होता है, पीला रंग का, पति लाल रंग का ले घूम रहा है। कौन सी पति ले घूम रहे भैया संविधान की? संविधान में क्या लिखा है पता है आपको? संविधान आपका क्या बोलता है? संविधान की कहानी सुनाते हैं आप लोग। राम विरोधी है, धर्म विरोधी है, संस्कृति विरोधी है और हिंदू विरोधी पार्टी है। और आपके रहते हुए इस समाज में, इस देश में संस्कृति कभी अच्छी बन नहीं सकती। आपकी संस्कृति कट्टा और तमंचा है और गुंडा राज है, तो ये आप फैला रहे हो। उनको आपकी बातें अच्छी नहीं लग रही, उन्होंने अपने काम हटा लेंगे, क्योंकि क्या ना अच्छी नहीं लग रही। लारी साहब कैसे आप डिबेट का मतलब किस तरीके से आप डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी में देश की जनता से भी दिक्कत, देश की जनता आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। अब की जनता ने आपको मजबूत विपक्ष की भूमिका में भेजा है, ताकि आप मजबूत विपक्ष की भूमिका में जनता ने देख लिया कि आप जब मजबूत विपक्ष की भूमिका में नहीं करोगे तो अगर किसान को सत्ता दे दी तो तब आपकी क्या हालत होती है? आप लोगों का तो मानसिक हो चुका है। अरे डिबेट पे आए क्यों आए हो भाई? मंच थोड़ी ना है कि खाली आप सुनेंगे। डिबेट है, डिबेट का मतलब होता है कि आप बोलोगे और मैं बोलूंगा और सुनोगे। रोहित अग्रवाल जी, सुनना पड़ेगा। रोहित अग्रवाल जी जरा रुकिएगा साहब, रुकिएगा एक सेकंड साहब। लोग जो नहीं सुनना चाहते किसी बड़े समझदार
सुनिए रोहित आपकी पूरी साहब, बात रोहित सुनी साहब, जाती है, रोहित भाई। किसी बड़े लेकिन समझदार ऐसा व्यक्ति ने जालूम कहा को समझना पड़ता है। कि बोलने से लेकिन ज्यादा ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है। सुनने की कला होती अरे है, इसका मालूम और कैसे सुनने की होता कला है? हर किसी के अच्छा, अंदर तो हो ये अब जरूरी नहीं। क्या कह रहे तो हैं अब कला है नहीं तो फिर उस कला को डालने की कवायद क्यों कर रही? छोड़ दीजिए ना, कोई बात नहीं। उनको आपकी बातें अच्छी नहीं लग रही, वो सुनना नहीं चाहते तो कोई नहीं, हमें दिक्कत उनकी नहीं है। बात पूरी अच्छी लग रही। ऋषभ जी, राणा ऋषभ जी लेके आपका आदमी जवाब की लेती बात हूँ, नहीं सुनता हूं मैं। आपका जवाब लेती हूँ। अच्छा एक बात बताइए लारी साहब, लारी साहब एक बात बताइए। अरे मेरी तो सुन लीजिए, खैर मेरी भी आप सुनना नहीं चाहते वो मुझे पता है, छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ। राजगोपालाचारी साहब कौन थे? मैं नहीं जानता हूं कौन थे। कौन और थे? पूछिए, कौन मैं थे? नहीं जानता हूं। कौन थे राजगोपालाचारी मैं तो साहब? नहीं जानता। अरे मैं तो जाहिल आदमी हूँ, पकड़ो नहीं, तो आपने मुझसे कहा, अरे सुनिए ना तारिक अहमद लारी साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि दे दिया, नेहरू जी ने ले लिया और फिर म्यूजियम में रखवा दिया। बड़े आपको पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस, किसको जिम्मेदारी दी गई, किसने सुझाव दिया, किसने उनको सुझाया, क्या कहा, आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपका साथ चालू रहेगा। आप सुनना नहीं चाहते, लारी साहब बोलते रहिए, लारी साहब बोलते रहिए। आप सुनना नहीं चाहते तो क्या करें बताइए? मैंने आपसे एक सवाल पूछा, राजगोपालाचारी साहब कौन थे? राजगोपालाचारी जी कौन थे? तारिक अहमद लारी, राजगोपालाचारी कौन थे? राजगोपालाचारी कौन थे? अरे आपको अखिलेश भैया नहीं दे पाए, मैं कौन होती हूँ देने वाली? आपको वो नहीं दे पाए, मैं कौन होती हूँ देने वाली? ये बताइए, मैं कौन होती हूँ? अरे सर इंडिविजुअल मैटर छोड़िए ना, मुद्दों पर बात करिए ना। बैठे हैं तो राजगोपालाचारी बताइए कौन थे, बताइए कौन थे? तारिक अहमद बताइए ना कौन थे राजगोपालाचारी? नहीं बता पाएंगे आप, क्योंकि आप पढ़कर ही नहीं बैठे। सेंगोल पर चर्चा करनी है, सेंगोल पर सियासत करनी है, सेंगोल का अपमान करना है, सनातन का अपमान करना है और समाजवादी होने का ढोंग रचना है। यही डबल स्टैंडर्ड आप लोगों का है। आपको पता कुछ है नहीं, सिर्फ आपको अपना डबल स्टैंडर्ड दिखाना है। अरे राजगोपालाचारी कौन थे? नहीं बताएंगे आप? अरे बताइए ना कौन थे? अरे आप बताइए ना, आप चर्चा के लिए बैठे, बताइए ना। सवाल मैं पूछूंगी, जवाब आप देंगे, यही तो डिबेट का नियम है। और अगर नहीं पता डिबेट का नियम तो फिर आगे क्या कहूं? ऋषभ तिवारी जी आपको लाते हुए, ऋषभ जी, ऋषभ जी, ऋषभ जी, ऋषभ जी, ऋषभ जी मत सुनिए, आप कोई दिक्कत नहीं है सर, कान से निकाल दीजिए, इस समय में मुझे कोई तकलीफ नहीं, निकाल दीजिए, निकाल दीजिए, मत सुनिए। आपको थोड़ी मैं ज्ञान दूंगी, आपको जितना है उतना ही रहेगा, मेरे बताने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे बताने से आप समझ जाते होते तो अभी तक समझ गए होते। इतनी देर से आप नहीं समझे, 33 मिनट में, तो बचे हुए 7 में नहीं समझ जाएंगे, बचे हुए 7 मिनट में नहीं समझ जाएंगे आप समझ सकते होते और समझने की क्षमता होती तो अभी तक समझ चुके होते। ऋषभ तिवारी जी, ऋषभ जी वापस आपका जवाब लूंगी, ऋषभ जी आपका जवाब लूंगी। जी मैडम, देखिए सबसे पहले आपसे कहना चाहूंगा, मैंने डायरेक्टली प्रहार मत कीजिए, दहाड़ दे रही हैं आपको, बेचारे घबरा जा रहे हैं। उनको शायद पता नहीं, चक्रवर्ती जी जो थे स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक थे, जिनसे सजेशन लिया गया था माउंटबेटन के जाने के बाद। समझ लीजिएगा इनके साथ दिक्कत क्या है, ये इतिहास पढ़ेंगे नहीं। इनके लिए समाजवाद केवल परिवारवाद और स्वार्थवाद है। असली समाजवाद तो वो था जो ये तानाशाह की बात कर रहे हैं महोदय बैठकर, असली तानाशाह वो था जो इंदिरा गांधी जी ने दिखाया और उसी कांग्रेस के साथ आज मिलकर संविधान की दुहाई लेकर निकले। बड़ा अच्छा मोहब्बत की दुकान खोले हुए नफरत की बाजार में, जिन्होंने बीज डाली तानाशाह नफरत की, उनके साथ मोहब्बत की दुकान खोलने निकले। असली तो मोहब्बत की गारंटी मोदी जी दे रहे हैं साहब, कि सारे नफरत वाले को जोड़कर मोदी विरोधी एक साथ जुड़ गए। इससे अच्छा गारंटी क्या चाहिए आप लोगों को मोहब्बत की? दिक्कत यहाँ पे है कि इन्हें आज का बदलता भारत नहीं चाहिए। ये वो भारत है जो काशी विश्वडोर के अंदर कॉरिडोर बनाता है, ये वो भारत है जो इसरो को भी मजबूत करता है, भारतीय संस्कृति का भी पालन करता है। रोहित जी कुछ कहना समझनी पड़ेगी। समस्या वही है। ठीक है ऋषभ जी, ऋषभ जी रुकिएगा, ऋषभ जी, ठीक है, ठीक है ऋषभ जी, ऋषभ जी रुकिए, एक एक करके रोहित जी, एक आप किस तरीके से नकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हो, ये देश की जनता देख भी रही है और सुन भी रही है, क्योंकि देश की जनता ने आपको इसलिए नहीं भेजा था कि आप खकेड़ मचाओ, डिबेट पे खकेड़ मचाओगे, सदन में खकेड़ मचाओगे, रोडों पे खकेड़ मचाओगे। भाई साहब देश आपका भी है, कम से कम उसका तो सम्मान करो। कम से कम देश की संस्कृति का प्रतीक, न्याय का प्रतीक जो सिंबल है वो मुद्दा नहीं था,
उसको मुद्दा आपने बना दिया, क्योंकि वो तो लग चुका है। और भाई साहब मैं आपको बता दूं, आपके संस्थापक या आपकी पार्टी के इतने भी बड़े नेताओं को बुला लो और किसी की हैसियत नहीं है जो सिंगोल को सदन से हटा दे। तो हमारे देश का गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है सिंगोल, हमारे देश के गौरव का प्रतीक है सिंगोल, इसलिए कंफ्यूज मत रहिए। न्याय का प्रतीक है सिंगोल, क्योंकि आपको न्याय की भाषा समझ में नहीं आती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने बुलडोजर से सिखाई है आपको न्याय की भाषा, वैसे ही आज केंद्र में सिंगोल की लाठी आपको न्याय की भाषा सिखाएगी, तब आपको शायद समझ में आए कि न्याय क्या होता है। मेरे मित्र इतने नकारात्मक मत दिखाइए, इतना दुख मत प्रकट करिए। जनता आपको पुनः कभी सत्ता में लाने वाली नहीं है, विपक्ष के रूप में ही जनता आपको जीवन भर रखेगी। और 2047 रोहित जी रुकिएगा, रोहित जी रुकिएगा, रोहित जी रुकिएगा। आपको देखना पड़ेगा। कम से कम गनीमत की बात यह है, कम से कम गनीमत की बात यह है कि इन्होंने सेंगोल को धर्म और संस्कृति का प्रतीक तो माना। पूरी डिबेट के दौरान कम से कम ये एक प्लस पॉइंट जो इनकी तरफ से कहा गया, उसको कम से कम दर्शक सुन के खुश हो जाएंगे कि चलिए माना कि ये धर्म और संस्कृति का प्रतीक है, ये एटलीस्ट मान लिया। ऋषभ तिवारी जी आपसे जवाब लूंगी, लेकिन थोड़ा सा समय दीजिएगा जरा मुझे। अजय अरोड़ा जी आपके पास आते हुए मैं ये समझना चाहती हूं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है और ये अचानक से सेंगोल का मुद्दा क्यों उठाया गया। आपसे डिस्कस किया था पहले कि हम सेंगोल को लेकर बयान देने वाले हैं, या बस दे दिया गया, अब गाड़ी निकल गई है पटरी से तो बस जैसे तैसे उसका एक्सीडेंट ना हो ये कोशिश करनी है? पूर्णिमा, ऐसी बात नहीं है, ना तो गाड़ी निकली, ना एक्सीडेंट होगा, ना स्पीड ब्रेकर आएंगे। जहाँ तक सिंगोल की बात हुई, हमारा मानना है, हमारी एक सलाह है, संस्कृति का प्रतीक है, किसको राजा सलाह का है? डंडा है। किसको सलाह है? एक मिनट सलाह किसको है ये तो बताइए। वो राजा सलाह वाले ले लेंगे ना फिर जिसको सलाह पूर्णिमा है। जी, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। मैं तो भारतीय जनता पार्टी, अच्छा, बीजेपी को सलाह केंद्र आपकी, सरकार ठीक को, है। केंद्र हाँ, सरकार को, केंद्र नॉट बीजेपी, सरकार केंद्र सरकार को, ठीक है, देश केंद्र के सरकार को। प्रधानमंत्री, हाँ। माननीय प्रधानमंत्री, हाँ। एक छोटा सा निवेदन है, एक सलाह है। अगर संविधान की प्रति लग जाए, अगर पुराने आगे टाइम में राजतंत्र की बात होती थी, अब लोकतंत्र की बात हो रही है, तो हम आज के बाद से प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, इस पे थोड़ा मंथन करें, थोड़ा चिंतन करें, धर्म से राजनीति ना करें, हमें बांटना नहीं है। अगर हम कुशल विपक्ष हैं, अच्छा, और हम कुशल विपक्ष की तरह, कोई सलाह आपकी तरफ से नहीं, हम साथ हैं उनके, समाजवादी पार्टी के बिल्कुल साथ हैं, हम बिल्कुल साथ हैं, बिल्कुल अलग नहीं है। हाँ। और जो उन्होंने कहा, हम ये जरूर कहेंगे कि संविधान सर्वोप्रिय है, इस देश का संविधान तो ये किसने हमारा बदला? ग्रंथ ये है, तो किसी ने हमारी बोला ही नहीं गीता, ना। हमारी देश तो महाभारत, संविधान से चलेगा, ये तो तय है हमारी ना। गीता, इसमें हमारी बाइबल, खिचड़ी किसने बनाई ये हमारी बताइए? बाइबल, इसमें हमारा खिचड़ी किसने बनाई? कुरान, हमारी संजय गीता, राणा सब जी। कुछ यही है, सब कुछ संजय यही राणा जी, है, हमारा संविधान। किसने खिचड़ी बनाई और सीटी लगा दी इसमें? मैं ये कह रही हूँ कि आप जब तक ये बातें नहीं करेंगे, ध्रुवीकरण नहीं होगा ना। सीधी सी बात ये है, खुलकर बोले कि हमको ध्रुवीकरण करना है, और इसीलिए बीच बीच में इस तरीके का सुर्रा छेड़ते रहेंगे हम। देखिए पूर्णिमा जी, समस्या यही है कि 20% वोट के लिए ही काम किया जा रहा है। ये चालू ही होते 20% के लिए, जीते भी 20% के लिए और मरते भी 20% के लिए। ये बताइए, सेंगोल हमारी संस्कृति का एक भाग है, हमारा अंग है उसको, और अपनी संस्कृति को आप कैसे भूल सकते हैं? और संस्कृति को भूलने वाला देश नहीं रहता, वो खत्म हो जाता है, उसकी संस्कृति खत्म हो जाती है। मैं बोल ले लीजिए। जहां तक सेंगोल की चर्चा हो रही थी, उस व्यक्ति को यही नहीं पता है राजतंत्र, प्रजातंत्र प्रोसेस क्या है। अब समाजवादी पार्टी साहब ने बहुत बड़ा प्रश्न पूछे, राजगोपालाचारी जी कौन थे, उनको यही नहीं पता है, वो व्यक्ति प्रवक्ता बना हुआ है। तो ऐसे व्यक्तियों से ऐसे विचार विमर्श करने से कोई लाभ नहीं है। जहां तक बात हो रही थी कि भाई इसको मुद्दा बनाया किस, भाई मुद्दा है का विपक्ष के लिए, मैं रोहित भाई से एग्री हूं, मुद्दा है नहीं। अगर मुद्दा है तो आप उठाइए मुद्दे को। समस्या क्या है, जो 33% अंक नहीं आते तो उसके अचानक 33% अंक आ गए तो सोचने लगा मैं तो टॉपर हो गया हूं। अरे भैया, तुम तो फेल हो रहे थे पिछले 40 एग्जाम में, फेल होने के अचानक 33% तुम्हारे अंक आ गए तो उछलने लगे हो। आप ये देखिए कि भाई एक पार्टी 240 सीट पाई है, तुम 99 पाए हो, दूसरी पार्टी 37 पाई है। नो डाउट वो मंथन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप जनता के लिए काम लेके जाओ। आप हिंदू विरोधी क्यों हो जाते हो? आपको हिंदू संस्कृति से इतना विरोध क्या है? आपको हिंदू धर्म से इतना विरोध क्यों है? आपको उसके कल्चर से इतना विरोध क्यों है? आपको क्या चाहते हो? क्या सब लोग टोपी लगा के बैठ जाएं? टीवी डिबेट में भी टोपी लगा ले। बोल रहे थे हमारे मित्र, प्रजातंत्र खतरे में। कौन सा प्रजातंत्र खतरे में? अगर खतरे में होता आप यहां पे बैठ के टीवी बोल नहीं पाते। एक
एग्जाम्पल देता हूं, नेहरू जी ने एक जो शायर हुआ करते मजदूर सुल्तानपुरी, सिर्फ हिटलर बोल दिया था, उसकी 1 साल के लिए जेल भिजवा दिया था। एक थे हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर दुर्गा प्रसाद जी, सिर्फ उन्होंने क्रिटिक्स लिख दिया था, उनकी नौकरी चली गई थी। तो भैया एक टैगोर जी का एक नाटक होता था गोरा, उस पर बैन लगा दिया था। तो हिटलर शाही उसको कहते हैं मान्यवर हिटलर साहिब आज नहीं है। लेकिन एक बार फिर से सेंगोल का मुद्दा छेड़ते हुए सियासी पारा हाई है। अहमद लारी साहब ने आपकी कोई बात नहीं सुनी, उन्होंने फिर अपने कान से उनका इंस्ट्रूमेंट निकाल दिया था। पर शुक्रिया जरूर, आप सुन लेंगे लारी साहब। धन्यवाद, समय चर्चा का खत्म हो चुका है, हिस्सा बने, धन्यवाद आपका बहुत। ऋषभ तिवारी जी, अजय अरोड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित अग्रवाल जी, संजय राणा जी, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।